हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छे से आपकी स्टडी और तैयारियां चल रही होंगी। तो देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में अखबारों में ऐसी बहुत सी न्यूज आई जिसके आधार पर बहुत से अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेज किया और इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना जरूरी हो गया था ताकि आपके सवालों के सही जवाब आपको मिल सकें। ठीक है, इनमें से कुछ प्रमुख सवाल हैं। क्या वन रक्षक की नई भर्ती आएगी? जो हम देख रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की नई विज्ञप्ति आएगी, ऐसा बोला जा रहा है अखबार में, काफ़ी जब दिनों से न्यूज आ रही है। क्या वो सही है? क्या आयोग ने पेपर का समय कम किया है? ये बात भी आ रही है कि जो आगामी परीक्षाएं होंगी वहाँ पे एक दिन में ज़्यादा शिफ्ट कराने के लिए आयोग ने तय समय सीमा को कम करने का प्रस्ताव रखा है। क्या ये बात सच है? एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आएगा? तो एग्ज़ाम कैलेंडर पहला तो आ चुका है, आप लोगों ने देख लिया है। एग्ज़ाम कैलेंडर अभी अभी रिलीज़ हुआ है वन दरोगा भर्ती का। वो हालांकि प्रस्तावित है, अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम होने अब शुरू हो जाएंगे क्योंकि लंबा समय हो गया, काफ़ी गैप हो गया। और जितने भी आपके अन्य सवाल हैं उनके यहाँ पे आपको सही और सेटिस्फाइड जवाब दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। और देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जीवन में आपने 4 बातों का अनुसरण हमेशा करना। अगर सफलता को पाना है और आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान बने, तो जीवन में 4 बातों का अनुसरण जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ठहरें। ठहरें, उसके बाद देखिए दोस्तों, सुने, उसके बाद समझें, और उसके बाद फाइनली प्रतिक्रिया करें। कभी भी ज़्यादा एडवांस बनना या अपने आप को एकदम से आप कहीं पे प्रेजेंट कर देंगे तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ज़िंदगी में अपने आप को एक वेल बिहेव पर्सन बनाने के लिए, अपनी वैल्यू को हमेशा मेंटेन रखने के लिए आपको इन 4 बातों का अनुसरण करना आवश्यक है। ये जॉब से पहले की बात नहीं है। जॉब लगने के बाद भी अगर आप ऑफिस में या अपने वर्क फील्ड में ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप किसी को फूटी आंख नहीं सुहाएंगे। अगर आपने व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा निकाल लिया तो मान के चलिए हर कोई आपको प्रेम करेगा दोस्तों। और जीवन का अर्थ ही क्या है? जीवन का अर्थ ही प्रेम होता है। जीवन क्यों मिलता है? जीवन का जो मौलिक लक्ष्य है वो प्रसन्नता है। जॉब पाना तो हमारी नीड है सर्वाइव करने के लिए खुद को, ठीक है, लेकिन प्रत्येक जीव का जो मौलिक, हमारा बोल सकते हैं कर्तव्य, बोल सकते हैं, या मौलिक लक्ष्य है, वो प्रसन्नता है, खुश रहना है। ठीक है, तो इस बात को फॉलो करें। इसलिए कभी वीडियोस लेट आती है मेरी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल सोया हुआ हूँ या आप लोगों को मैं इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ। किसी भी बात को समझना है, ध्यानपूर्वक आपको सही जानकारी प्रोवाइड करवाना ही मेरा लक्ष्य है। इसीलिए ये चैनल मैंने शुरू किया था और आप सभी लोगों का सहयोग मिलते हुए इतने आगे हम पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने देखी, उत्तराखंड में 5 माह में 8,000 नियुक्तियां होंगी। तो देखिए, इनमें से लगभग 3-4 हज़ार तो हमारे पहले से पेंडिंग पोस्ट हैं भैया, वो भी कैलकुलेट हो गई। 3-4 हज़ार में हम देखते हैं अभी पटवारी का नोटिफिकेशन आ चुका है, बंदी रक्षक का नोटिफिकेशन आएगा, उत्तराखंड पुलिस ऐसा ही कांस्टेबल की भर्ती आनी है। इसके अलावा भी हमारी लैब असिस्टेंट की भर्ती आनी है। बहुत सी भर्तियाँ हमारी, अभी जो डिग्री कॉलेज वाले, हमारे जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी हमारे सहायक और ग्रुप सी की भर्ती आनी है। तो कुल मिलाकर जो ये न्यूज़ है एक हद तक सही है। पिछले साल की जो भर्तियां होंगी फाइनल रिजल्ट आएगा और जो नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे उनको साथ लेकर हम चलें तो इतनी नियुक्तियां होंगी। लेकिन 6 माह में, हम इसको बोल सकते हैं कि 6 माह में या नवंबर माह तक यहाँ पर दिया गया था न्यूज़पेपर में, ये बोलना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी। ठीक है, बड़ा चढ़ा के बोलना होगा, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है कि जो टाइम पर पूरी हुई है। थोड़ा डिले यहाँ हो ही जाता है। अब इसको संसाधनों का अभाव बोलें, हमारे राजनेताओं की लेट लतीफ़ी बोलें, आयोग का सुस्तीपन बोलें, कछुए की तरह आयोग चलता है, उस पर ऊपर से कोई डंडा नहीं कर रहा है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। एक यहाँ पे यंग लीडर उठ के आगे आता है कोई भी स्टूडेंट से, तो उसको मारपीट कर दबा दिया जाता है। इसका फाइनल एग्जाम्पल लास्ट ईयर जब फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन वगैरह करे थे, फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम आवाज़ उठा रहे थे देहरादून में, तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा देखा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो यहाँ पे हम संगठित ही नहीं हो पाते, तो हम भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार हैं, ना केवल सरकार, हम भी गैर जिम्मेदार हैं इसके लिए। ठीक है, तो इस बात की मैं यहाँ पे आपको, ये तो मैं साफ बोलूँगा दोस्तों, विज्ञप्तियाँ बहुत सी जारी होने वाली हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है अभी प्रस्तावित बंद होगा का, तो बाकी जो भर्तियां हैं हमारी, अन्य एग्ज़ाम, वीडियो 12th लेवल का कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम, जो भी हमारे पेंडिंग एग्ज़ाम है उनका भी शेड्यूल जल्दी ही आयोग जारी कर देगा। और जो विज्ञप्तियां अभी निकल रही हैं जुलाई अगस्त के माह में, उन एग्ज़ामों को होने में नवंबर दिसंबर का टाइम तो लग ही जाना है। ठीक है, हालांकि अभी 2022 में चुनाव हैं, चुनाव से पहले किसी भी गवर्नमेंट की ये प्रयास रहता है, किसी भी सरकार का, कि किसी भी तरह हम भर्ती को कंप्लीट करवाएं और टोटल जितना भी रिक्रूटमेंट का श्रेय है वो अपने ऊपर लेके चुनावी एजेंडा मार के यूथ को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सके और अपने वोट बैंक को बिल्कुल भर सके। जैसे स्विस बैंक भर रहे हैं आजकल, वैसे ही आपका वोट बैंक भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो इसको देखते हुए तो लगता है कि थोड़ा तेज एक्शन होगा, तो आपको इसी हिसाब से तैयार रहना है, सुस्त नहीं बनना है बिल्कुल। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं। ये थोड़ा खबर ज़्यादा हमारी वायरल हो रही थी, समूह परीक्षा का घट सकता है समय, ठीक है। तो आयोग बोलता है कि एक दिन में 3 पालियों की परीक्षा कराएंगे, अगर टाइम कम करते तो 3 पालियाँ हो जाएंगी। अमूमन हम देखते हैं 2 ही पालियाँ हो पा रही हैं, अभी 2 घंटे का समय है जनरल पेपर के लिए। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ, देखिए दोस्तों, समय कम करने से, क्वेश्चनों की क्वांटिटी कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑनलाइन एग्जाम है, आप सिलेबस पूरा कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन की क्वांटिटी घटती है, अगर 80 क्वेश्चन होते हैं 1.5 घंटे में, तो कोई यहाँ पे आपके मेरिट में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, ना कोई आप पे प्रभाव पड़ने वाला है। क्वेश्चन कम होंगे तो हर पोर्शन से कम होंगे। 40 क्वेश्चन जीएस रीजनिंग के होते हैं तो 10 वहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हैं तो 10 वहाँ से डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि 30-30 हो जाएंगे, और 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे यथावत। तो क्या दिक्कत है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको भ्रामिक कुछ ऐसे चैनल हैं या कुछ ऐसे हमारे ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जो युवाओं को गुमराह करते हैं। एग्ज़ाम 10 नंबर का हो, 50 नंबर का हो, 60 नंबर का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर कोई भी यहाँ पर आपकी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपका हो हल्ला नहीं मचना चाहिए कि आयोग ऐसा कर रहा है। भैया, जब रेलवे के 120 क्वेश्चनों का, जहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी बहुत हार्ड होते हैं, वहाँ पर समय मात्र 90 मिनट है। हमारे तो जनरल पेपर बहुत ही ईजी होता है, अगर आप उसको, क्वेश्चन आपके हित में चलते हुए आते हैं, आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से सही करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो पेपर मात्र 1 घंटे का भी नहीं है हमारा, क्योंकि कैलकुलेशन केवल 10 क्वेश्चनों में करनी पड़ती है हमको रीजनिंग के। बाकी क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। अगर क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो माइंड में क्लिक हो जाता है, नहीं पढ़ा है तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। साफ है ना जीएस के क्वेश्चन में। तो ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी आपने नहीं करनी है। ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं रखा गया है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको अभी रुकना चाहिए। आयोग इसमें सजेशन मांगेगा जैसे लास्ट टाइम मांगे थे, तो इसलिए मैं यहाँ तक बोलूँगा कि जो इसमें 1.5 घंटा और 80 क्वेश्चन वाली बात हो रही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम होने हैं, अब जितने भी अधिकतर एग्जाम, आगामी एग्जाम होने हैं, सभी ऑनलाइन होने हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपको विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखिए, लेखपाल पटवारी से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को, ठीक है। तो लेखपाल और पटवारी भर्ती में एज का जो है अलग अलग क्राइटेरिया है। जहां पटवारी भर्ती में 28 एज रखी गई है मैक्सिमम, वहीं लेखपाल में 35 है। ऐसा क्यों? तो इसका भी रीज़न है दोस्तों। लेखपाल में आपको बता चुका हूँ, केवल मैदानी भागों में अपॉइंटेड होता है। मैदानी भागों में लेखपाल का काम होता है भू राजस्व संबंधी कार्यों को करना, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ आज भी पटवारी व्यवस्था लागू है, वहाँ पर उपनिरीक्षक हमारा जो जितने भी वाद विवाद के मामले होते हैं, जो भी पुलिस वाद विवाद के मामले निपटाती है, उन मामलों को भी पटवारी ने पर्वतीय क्षेत्रों में निपटाना पड़ता है। इसलिए ये यूके SSS का काम नहीं है। ये हमारा जो कार्मिक विभाग है उसने पहले से नियमावली बनाई है। ये पटवारी जो पहाड़ी क्षेत्रों के हैं, इनका दर्जा लगभग लगभग पुलिस के एसआई जैसा है, क्योंकि ये वाद विवाद के मामले भी देखते हैं भू राजस्व के कामों के साथ। इसलिए वहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो सेम लाइक उत्तराखंड पुलिस एसआई का है, 21 to 28 एज। और लेखपाल का काम सिर्फ भू राजस्व का है मैदानी क्षेत्रों में, इसलिए एज क्राइटेरिया वहाँ पे बढ़ाया गया है, ठीक है। अगर इसमें हम रिट वगैरह या कुछ भी करते हैं तो बहुत मुश्किल है कि इसमें एज क्राइटेरिया को चेंज किया जाए, क्योंकि नियमावली पहले से बनी हुई है, ठीक है। हालांकि आयोग ने एज की जो काउंटिंग की है लास्ट ईयर की है 2020 में, तो बहुत से जो अपर एज वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 1 साल का रिलैक्सेशन तो मिल ही रहा है ना, और जिससे अंडर एज वालों को प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अंडर एज वालों से भी मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा चांस है अभी आगे को, भर्तियाँ आते रहेंगी, लोग रिटायर होते रहेंगे, वैकेंसीज आते रहेंगे, नए डिपार्टमेंट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ी एज वालों को अभी लास्ट चांस है उनके पास, उसके बाद तो उनके पास मौका ही नहीं है। 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं जो अपर एज वाले हैं। तो जो हमारे अंडर एज हैं उनको ये सोचना चाहिए, उनको कोई यहाँ पे विवाद नहीं करना चाहिए। आप अपनी भर्ती को देखिए, अभी जब आपका मौका आएगा 2-3 साल बाद फिर पटवारी की भर्ती आ जाएगी, तो आप उस समय एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। तो ये रीज़न है दोस्तों, इसी वजह से पटवारी और लेखपाल की एज क्राइटेरिया अलग अलग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए, वन विकास निगम में कब से भर्ती नहीं आई है, जब से राज्य बने लगभग तब से नहीं है। जितने भी लोग मैं वहाँ पे देखता हूँ वो पहले ही संविदा में या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर दिए गए हैं। आज तक सीधी भर्ती वन विकास निगम में नहीं हुई है। देखिए, उत्तराखंड में वन विभाग अलग है, वन विकास निगम अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। वन विभाग के अंतर्गत जितने भी वन वगैरह वो आते हैं, वन विकास निगम के अंतर्गत जो हमारे खनन क्षेत्र हैं उसके अलावा भी कुछ इनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो वन निगम अलग होता है, वन विभाग अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 400 पदों पर भर्ती, यहाँ पे लॉगिंग अधिकारी होता है, यहाँ पे भी जेई वगैरह होते हैं, ग्रुप सी के पद होते हैं और ग्रुप डी के भी पद होते हैं वन विकास निगम में। तो देखिए अब कब तक आता है, ये भी आने, देखिए 21 साल बाद भी निगम की सेवा नियमावली नहीं बनी है।
तो इस पर आयोग को काम करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा सरकार को काम करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो ट्वीट पोर्टल है या हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो सीएम है अभी वर्तमान में तीरथ सिंह रावत, उनके ट्विटर हैंडल पे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करने चाहिए कि सर 21 साल बन गए, 21 साल हो गए हैं हमारे राज्य को बने और इस डिपार्टमेंट में एक भी भर्ती नहीं आई और खासकर नियमावली भी नहीं बनी है, तो कार्मिक विभाग कर क्या रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर प्रेस करेंगे तब जाके यहाँ पे जल्दी से कार्रवाई होगी, ठीक है। और ये लास्ट इस पे बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, फॉरेस्ट गार्ड के नए पदों पर भर्ती। तो क्या ये बात सच है, क्या ये नोटिफिकेशन जो आया था अखबार में, जो ये न्यूज़ आई थी, क्या ये सच है, रिलायबल न्यूज़ है ये? तो मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, देखिए अभी तो नहीं आनी, जब तक देखिए फॉरेस्ट में अभी देखा जाए तो लगभग 2000 गार्डों के पद खाली हैं, ठीक है, जिनमें से 1200 पदों पर भर्ती का तो चल ही रहा है प्रोसेस, जिसका फिजिकल होना है। अब फिजिकल बोला जा रहा है कि जुलाई माह के अंत या अगस्त प्रथम सप्ताह में हो जाएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जुलाई लास्ट वीक या अगस्त में तो फिजिकल हो ही जाएगा, क्योंकि मात्र 2400 बंदे इसमें सेलेक्ट किए हैं आयोग ने, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बंदा निकला होगा उसी हिसाब से अलॉट करते हुए अपने अपने जिलों में क्या करेंगे, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई उनके फिजिकल करवा लेंगे। तो हर जिले में इससे क्या होगा, भीड़ भी कम होगी, ठीक है, हर जिले में करवाने से, और जल्दी से जल्दी फिजिकल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, एक हफ्ते में सभी काम निपट जाना है, ठीक है। और रही बात ये नए पदों की, तो ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, लेकिन अधियाचन कब तक भेजा जाता है, कई बार तो ये बोला गया अखबारों में कि अधियाचन भेजा जा चुका है आयोग के पास। तो अगर आयोग के पास ये अधियाचन भेजा जा चुका है तो ये जल्दी से जल्दी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो 894 पदों पर ये भर्ती आनी जो है ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, इसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। अधियाचन इसका बना हुआ है, 2000 फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज जो है हमारी खाली चल रही है वन विभाग में, और इन पदों को जल्दी से जल्दी 2021 में भरना, ऐसा नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा भी बोला गया बीच में, और सरकार पर प्रेशर है इसका, ठीक है, क्योंकि आपको पता है गर्मी के टाइम पे कितनी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं, फॉरेस्ट गार्ड कम होने की वजह से वनों में तस्करी संबंधी घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं उत्तराखंड में। तो जल्दी से जल्दी इसको करा जाएगा, क्योंकि कैंपा का फंड भी हमारे उत्तराखंड वन विभाग के पास अभी, कैंपा फंड जो होता है ना केंद्र सरकार से मिलता है, तो उसमें बहुत से हज़ारों करोड़ उत्तराखंड को मिले हैं। तो अभी उत्तराखंड में ये चीज़ें जल्दी से जल्दी की जाएंगी वन विभाग में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही न्यूज़ थी, इसमें आपको कोई भी डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला भी गया है, विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के काफ़ी पद खाली हैं, 1218 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अब हमने 894 नए पदों के लिए दोबारा आयोग को अधियाचन भेज दिया है। तो हमारे जो अभी मनोज चंद्रन जी हैं, सीसीएफ जो हमारे हैं, ठीक है, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मानव संसाधन, वो बोल रहे हैं कि हमने तो भेज दिया अधियाचन, तो इसका मतलब चले गया होगा, झूठ तो नहीं बोलेंगे अखबार को अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जुलाई के लास्ट में, जुलाई मिड में या फर्स्ट वीक में आपको फॉरेस्ट गार्ड की नई वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। और बात रही पुलिस की, तो पुलिस में अभी भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक बोला जा रहा है कि जल्दी उसको रिजॉल्व करके जो हमारा प्रमोशन वाला रैंकर्स भर्ती का प्रमोशन संबंधी मामला है ना, वो थोड़ा तूल पकड़ रहा है, वो जैसे ही मामला उनका निपटता है तो वो नई वैकेंसी को वो भी रिलीज कर देंगे, ठीक है। और इस बार बोला जा रहा है कि पुलिस विभाग अपनी तरफ से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती को रिलीज नहीं करेगा, इस बार पुलिस भर्ती को कंडक्ट करवाएगा हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी कि ये यूके SSS जो सभी भर्तियां करवा रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन थे। सबसे पहले वन रक्षक के नए पद आएंगे, तो बिल्कुल सही है, आएंगे, नए पद आने हैं। आयोग ने पेपर का समय कम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर का समय कम होना, क्वेश्चन की लिमिटेशन कम होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पढ़ेगा वो निकलेगा। इन बातों को दिमाग से निकाल दे, 50 क्वेश्चनों का भी पेपर होगा, अगर आपने पढ़ा है बात वही रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड से निकाल देना है आपने। एग्जाम कैलेंडर आ चुका है अभी, फॉरेस्टर का आ चुका है, वन दरोगा का प्रस्तावित है, हालांकि 16 जुलाई से 26 जुलाई तक एग्जाम होंगे, ऑनलाइन मोड में होगा, लेकिन मेरे को लगता है निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया और आयोग को अब एग्जाम भी करवाने हैं। अगर नवंबर वाली जो डेडलाइन है, हालांकि हाल में ही हमने देखा सरकार ने एक मीटिंग ली और आयोग को बोला कि बहुत तेज़ी से आप काम करो, वो यूके PSC हो, यूके SSS हो, यूके PSC ने भी लंबे समय से ARO का जो मेन्स एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाया है, तो कहीं ना कहीं आप जल्दी ये एग्ज़ाम को क्लियर करवाएंगे और ज्वाइनिंग देंगे, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो जितने भी आपके डाउट्स क्वेरी थे उनको यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको बताने का पूरा प्रयास किया, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जितनी हम बात करते हैं, जितना हमारा सर्किल है। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट क्वेरी रहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9760040434, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं। देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और हमारे ट्विटर पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करें। ट्विटर पेज का जो हमारा नाम है वो देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से है। प्लीज़ ट्विटर पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें,
कभी कुछ प्रेशर बनाना हो या कुछ भी अपनी बात को आगे रखना हो, हम किसी को टैग करके रिट्वीट करें तो आगे तक बात पहुंच पाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस होना आवश्यक है। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से अपनी स्टडी करें। फॉरेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, वन दरोगा का, वो लोग रिवीजन शुरू कर लें और साथ ही प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। बाकी कोई भी डाउट कर रहे हो मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखें दोस्तों, अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।